गुड मॉर्निंग बच्चे। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, जो आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको 26 जनवरी को अब सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने देश के लिए कुछ ऐसे करें ताकि आप सभी का भी नाम आगे आने वाला पीढ़ी ले। यह हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बच्चे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे नियामक ज्यामिति। हम लोग इस वीडियो में वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित आपको 10 क्लास में 2 थ्योरम है, जिसमें थ्योरम आपका जो 11 है वह काफी महत्वपूर्ण होता है, जो हमेशा एग्जाम में इंटरवल करके पूछ लेता है। इसलिए हम आज आपको जो है वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ बात बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है। सबसे पहले आप जानिए कि इस स्पर्श रेखा कहते किसको है। तो मान लिया जाए कि यह एक वृत्त ले, इस वृत्त का केंद्र अगर वो है, तो कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि को छूकर गुजरेगी वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु पर वह स्पर्श करेगी, छुएगी, जहां पर टच करेगी, वह आपकी स्पर्श बिंदु होती है। तो यहां देख ले, एक वृत्त है। अगर इस लाइन को हम लेते हैं, इस वृत्त की परिधि को अगर यहां पर टच कराते हैं, छू करके गुजरती है, तो यह एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसका एक नाम दे दें हम, यह आपका ए भी एक स्पर्श रेखा हो गया। और यहां पर अगर बिंदु देते हैं कि यहां जहां स्पर्श किया वृत्त की परिधि पर, तो इस स्पर्श जो जहां करेगा इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह आपका पी स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है। तो अगर कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि को छू के गुजरेगी, टच करके गुजरेगी, उसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। और जहां पर स्पर्श करेगा वह स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है बच्चे। अब बात आती है कि अगर कोई हम वृत्त पर यह वृत्त ले और किसी बाह्य बिंदु से अगर हम लेते हैं, वृत्त की बाहरी बिंदु से, तो एक वृत्त की बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखे खींचे जा सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और यह दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप यहाँ एक नाम दे दें, अगर यह ए और बी है, तो यहाँ से अगर पी आप एक लंबाई और यह क्यूबी की लंबाई आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक बच्चे। 1 नंबर में आपकी भी क्वेश्चन आता है कि 2 वृत्त अगर जो है बाह्य स्पर्श करता है और बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक वृत्त लिए हमने आपका, और ये भी एक वृत्त लिए, ये दोनों को बाह्य स्पर्श कराया। इसका सेंटर मान लिया जाए वो हो गया बच्चे, और इसका सेंटर ओ डेश मान लिया जाए। ये 2 वृत्त है और दोनों बाह्य स्पर्श कर रहा है। तो 2 वृत्त अगर बाह्य स्पर्श करेंगे तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होंगे, ये भी आप 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एराइज करता है। तो देखिए, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन हो, जो दोनों की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो अगर यह रेखा हम खींचते हैं, तो देखिए यह दोनों का स्पर्श रेखा होगा। और यहां से अगर इसको लाइन को लेते हैं, तो ये भी आपका दोनों का जो है स्पर्श रेखा कहलाएगा बाबू। ठीक है।
और ये भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो देखिए क्या कि अगर बाह्य स्पर्श करता है तो बाह्य स्पर्श करने पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होंगे? 3 होंगे। ठीक है बच्चे। अब आता है कि अगर बाह्य स्पर्श नहीं करे, दोनों वृत्त टच न करता है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने होंगे? तो अगर दोनों वृत्त आपस में अगर टच नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में स्पर्श रेखा की संख्या क्या होंगे? 4 होंगे। क्या होंगे? 4। इसे देख लिया आप फिगर में देख सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हुआ, ये भी एक स्पर्श रेखा होगा, दोनों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में टच करे। ठीक है। और एक आपका ये भी हो सकता है स्पर्श रेखा, ठीक, और एक आपका ये हो। इस तरह से ये 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे। कब? जब दो वृत्त आपस में टच नहीं करेगा तब। ठीक है। अब आता है कि ये दोनों वृत्त अगर प्रतिच्छेद करता है तो वैसी स्थिति में उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितनी होगी? यहाँ देख रहे हैं दोनों वृत्त क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वैसी स्थिति में उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितने होंगे? तो 2 होंगे। कितना होगा बच्चे? 2। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे। यह कॉमन जो होगा यह 2 आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है। अब यहां पर देखें 3 पॉइंट आया। ए बाह्य स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होंगी। बाह्य स्पर्श न करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होंगे? तो 2 होंगे। ठीक है। अब यहां पर अब इसके हम देखेंगे आगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो भी आप बताए हम आपको कि बराबर होता है, इसको हम प्रूफ निकाल कर देखेंगे। ठीक है बच्चे। कैसे बराबर होता है ये हम अभी आपको दिखाते हैं। जो थ्योरम आपका 11 है, प्रमेय नंबर 11 है कि दिखाना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। देखें बच्चे, ये आपका जो है प्रमेय 11 है 10 क्लास का, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपको सिद्ध करने के लिए देता है एग्जाम में कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। हम इसको यहां पर साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना? यह ऐसे बराबर होती है। ठीक है बच्चे। इसको हम जो है यहाँ पर उत्तर देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है बच्चा वह साधारण प्रतिज्ञा ही है, लेकिन आपको एग्जाम में साधारण प्रतिज्ञा नहीं लिखना रहता है। हम फिगर ड्रा करेंगे, फिगर बनाने के बाद उसके बारे में जो लिखेंगे उसको कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा। यह देखिए वृत्त हो गया। ठीक है। इस वृत्त का एक केंद्र हो गया वो, या इसका बाह्य बिंदु हो गया वो P मान लिया जाए। इसे एक स्पर्श रेखा खींच लिया हम, यह आपका स्पर्श रेखा हो गया। यहां स्पर्श किया, यह बिंदु आपका A ले लिया हम, एक स्पर्श रेखा यह हो गया। ठीक है बच्चे। यह आपका बिंदु B हो गया। ठीक। तो यहां आप देखिए बाह्य बिंदु लिए P, और इस P बिंदु से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची। अब इसको हम साबित कर दिखाएंगे कि यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहां पर ये केंद्र है, केंद्र से आप पढ़े हैं प्रमेय 10 में आपको पढ़ना है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या आएगी वह त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। वह प्रमेय आपको है ना 10 में पढ़ना है। यह आपका लंब होता है, ये भी आपका लंब होता है। ठीक है। हम यहाँ इसको रचना कर लिए, भी आपका रचना ही है। यहाँ इसको हम ये भी रचना करेंगे। यह पूरी फिगर बन गई।
अब इसके बारे में जो लिखते हैं वह विशेष प्रतिज्ञा कहलाता है बच्चे, ठीक है। तो विशेष प्रतिज्ञा हम लिखते हैं। यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा लिखने के लिए आप इसको भी ले सकते हैं कि जब वृत्त का जो केंद्र O है, हम क्या आप ये भी लिखते हैं कि वृत्त में, मान लिया कि वृत्त में C और करके आप इस तरह लिख सकते हैं C 0 R, यह सूचित करता है कि O केंद्र है और R त्रिज्या है। लेकिन चलिए हम लोग सिंपल भाषा में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस भाषा में आसानी से लिखने आए उसी भाषा का हम लोग को यूज करना चाहिए। यहां पर ले लेते हैं कि माना कि वृत्त का केंद्र O है और ये R जो है त्रिज्या है, ठीक है बच्चे। ये आपका यहां से ही त्रिज्या कहलाएगा, ठीक। रेडियस हो गई, त्रिज्या है, और बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ठीक बच्चे। ये मेरा सिद्ध करना है। हम विशेष प्रतिज्ञा लिखे, फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं कि माना कि वृत्त का केंद्र O है और R त्रिज्या है, और बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ठीक बच्चे। अब यहाँ पर हम कुछ रचना भी किए हैं। रचना क्या किए हैं कि इस O बिंदु से A को B को और P को मिला दिया है। यहाँ लिखेंगे O से A B तथा P को मिलाया, P को मिलाया, ठीक बच्चे। यह मेरा रचना होगी, ठीक है। यह लिखने का एक तरीका है, पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं, अगर रचना करेंगे तो रचना लिखेंगे। अब हम इसको करेंगे प्रूफ करेंगे, जिसको प्रमाण कहते हैं, प्रमाण है ना। इसको प्रूफ करेंगे, है ना। प्रूफ लिख सकते हैं, हिंदी में प्रमाण लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। वो जो है वह वृत्त का केंद्र है, ठीक बच्चे। यहां से अगर हम देखें तो यहाँ OA जो है और यह OB आपको रेडियस होगा। OA बराबर OB, यह आपका रेडियस है, ठीक बच्चे। यहां देखिए O वृत्त का केंद्र है, OA और OB आपका क्या है, त्रिज्या, ठीक बच्चे। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जब हम OP को मिला लिया है तो यहां देखिए दो त्रिभुज बन चुका है, ठीक। एक आपका त्रिभुज है OB और P, और एक OA और P। यह दो त्रिभुज मेरा यहां पर है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। इन दोनों त्रिभुज की क्या गुण है हम उसको लिखेंगे। तो चलिए यहां पर त्रिभुज OBP तथा त्रिभुज OAP में, ठीक बच्चे। अब देखिए हम देखेंगे कि त्रिभुज OBP और OAP में कुछ समानता है कि नहीं, कुछ ऐसा भुजा इसका जो मिल रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर OB जो है और यहाँ ये OA जो है वह दोनों रेडियस है, त्रिज्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि OA बराबर OB दिया हुआ है, यह त्रिज्या से है, हम पता है, विशेष प्रतिज्ञा से लिख लिए। अभी आपको पता है कि यह जो होती है केंद्र से जो त्रिज्या होगी वह स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि OB लंब होता है PB और OA लंब होता है PA। यह दोनों लंब है बाबू, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो कौन OBP और OAP बराबर होंगे
दोनों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब इस 90 डिग्री के सामने के भुजा देखिए आप जो है, और इधर भी 90 डिग्री के सामने की भुजा देखिए। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और यह भुजा ओपी एक ऐसा भुजा है जो कॉमन है दोनों त्रिभुज में, ओ भी पी में भी है और ओ ए पी में भी है। तो इसको ओपी ओपी हम कॉमन ले देंगे, यानी ओपी बराबर ओपी हो गया, वो कॉमन ही हो गया। ठीक है बच्चे, तो क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री हुआ, इसके सामने का भुजा कर्ण हुआ और एक साइड हुआ, ये भी 90 डिग्री है, सामने का भुजा कर्ण हो गया और एक साइड हो गया, भुजा हो गया। तो यहां पर क्या लागू हो जाएगा? RHS। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज के सर्वांशांक होने के 4 शर्त होता है, जिसमें एक RHS भी है। यह RHS से बाबू समकोण कर्ण और भुजा से यह दोनों त्रिभुज का हो गए सर्वांशम हो गया। त्रिभुज OBP यह सर्वांशम त्रिभुज OAP। जब सर्वांशम हो जाता है तो सभी भुजा सभी कोण बराबर हो जाता है। तो हमें कौन से नहीं लेना है, हमको भुजा को दिखाना है कि बराबर है या नहीं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया, यहां से PB और यहां से PA आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यह मेरा सिद्ध हो गया बच्चे। आप इसको लिख सकते हैं प्रूफ, यानी सिद्ध हुआ कि PA बराबर PB। इस प्रकार हम ये साबित कर पाए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शरेखा आपस में बराबर होता है। समझ में आया होगा बच्चे? चलिए ठीक है।